गुरु अमरदास जी के जोड़ों के दर्शन हुए। पागल कुत्ता काट ले आपको, कान के पीछे होती है रसोली टाइप, जैसे जिसको डिप्रेशन हो, टेंशन बहुत हो दिमाग में। उत्ते चांदी लवाई है ना बड़ी सांभ है जी इत्थे महाराज की कृपा सच्चे पातशाह जी मतलब ठीक होके जाते हैं बंदे मतलब परिवार नूं बाहरे ये शर्ती है जी। बाकी अपनी शरधा ते गल है, बहुत कृपा है सच्चे पातशाह दी। हाँ जी, तो अब आज आप देखोगे दूसरा पार्ट। तो ये दूसरे पार्ट में भी बने रहना। पहले पार्ट को अगर देख लिए पूरा तो दूसरा पार्ट भी देखो, तभी आपको समझ में आएगा पूरा दिन क्या करा मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी पे। तो अब चल रहे हैं हम निर्वाणा की साइड। निर्वाणा पार करके एक पीपल थां करके पिंड है, उससे पहले ही एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो करवाते हैं दर्शन, वहाँ का इतिहास है वो सब दिखाऊंगा आपको। तो बने रहना पूरी वीडियो में। बड़िया नू राम राम, छोटिया नू प्यार। हाजिर थोड़े सामने फिर तो एक बार मैं आपका जतिन वेलकम करता हूँ यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। तो चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये रास्ता संगरूर को भी जाता है, मतलब पंजाब भी जाता है। तभी मैं सोचूंगी ये पंजाब की बस है, पंजाब की गाड़ियां क्यों दिख रही हैं। आप समझ में आया कि संगरूर को भी, पंजाब को भी रास्ता जा रहा है सीधा। और एक खुशखबरी बताऊं आपको भी और मम्मी पापा को भी। मेरे को YouTube से मेल आ गई कि आपका चैनल पास हो गया है मोनेटाइज में। तो अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। पहले तो वो रिव्यू करना था ना उन्होंने, जब मैंने पिछला व्लॉग आपने भी देखा होगा। अब बोरियां भर भर के पैसा मिलेगा। ईश्वर करे बोरी नहीं ट्रक भर के मिले, ट्रक भर के मिले। साड़ दूं ना, कहीं सोच रहे हो बहुत पैसा आएगा, ये बोरियां भर भर के आएगा। ऐसा नहीं है, वो अभी मतलब हो गया मोनेटाइज। मेरे को ये था ना कि कुछ मैंने कोई गलती ना करी हो, उनकी पॉलिसी कोई वॉयलेट ना करी हो तो रिजेक्ट ना कर दें। रिजेक्ट हो जाता तो फिर मेरे को नया चैनल बनाना पड़ता, इसको नहीं करते वो फिर। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, खूब तरक्कियाँ करो। बोरियां भर के नहीं, ट्रक और वैगन भर के ले आओ। जो तेरी वीडियो देख के लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये सब उनकी दुआएं हैं। तो मम्मी ने बोल दिया मेरा डायलॉग। तो आप सबको थैंक यू जिसने भी सपोर्ट करा है। हर किसी को तरक्की मिलनी चाहिए, आपको भी मिले, आप जो काम काज कर रहे हो, और हम जो काम काज कर रहे हैं हमें भी मिले। इस समय हाईवे सही आया थोड़ा। ये जींद का बाईपास है, कहा था ना जींद नहीं जाएंगे हम, जींद से बाईपास कर लेंगे नरवाना के लिए सीधा। ये सारा लेफ्ट साइड में जींद है। क्यों भरा जी, कैसे? 40 रुपए। तो ये अमरूद लिए हैं यहाँ से। बहुत रेडियां लगी हुई थी रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बहादुरगढ़ पार करते ही अभी तक जींद तक। इस बेल्ट में ही पहली बार आए हैं जींद से आगे। जींद तक तो मैं भी कभी आया हूँ 10-12 साल पहले, और पापा तो आते जाते रहते हैं। अब जैसे ही वो गुरुद्वारे आने वाला है ना, अभी तक धूप थी गुरुद्वारे आने वाला है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। और फर्स्ट क्लास हाईवे है ये, जींद के बाईपास के बाद है ना, फर्स्ट क्लास हाईवे। लुधियाना यहाँ से 150 किलोमीटर है, यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं। मतलब जींद पार करके 150 किलोमीटर 180 रह जाता है जींद से। तो मस्त हाईवे है, ना ट्रैफिक है ना कुछ। पीछे देखो कोई गाड़ी नहीं है, हम चल रहे हैं। ट्रक भी कम है। और वो पानीपत के वहाँ से जाओ NH44 से, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये गुरुद्वारे पहुँच गए हम। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो बारिश बहुत तेज़ होगी इस समय। तो चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर।
ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਝੀਰਾ ਹਾਂ 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 ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਛੂ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 400-500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖਬਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ, ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। गुरु अमरदास जी का। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਸੇਰੋ ਕੀ ਪੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੱਲ ਪੱਤੀ, ਬਰਿਆਰ ਪੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ 7 ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ 20 ਮਾਰਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ तो ये दर्शन करे आपने गुरुद्वारे के। तो बाकी उन्होंने पंजाबी में बता ही दिया इतिहास, तो जिनको नहीं आती पंजाबी तो उनके लिए मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे 3 बीमारियाँ कह लो, उनका मतलब इलाज होता है। यहाँ पे वरदान है उस चीज़ का। तो गुरु अमरदास जी थे तीसरी पातशाही, मतलब तीसरे गुरु थे सिख धर्म में, तो उनका स्थान है ये। तो उनके वो जोड़े हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जो चांदी में लिपटे हुए थे। तो उसके अंदर ही आपने देखा भी होगा ब्लैक सा, तो वो चमड़े का उनका जूता है अमरदास जी का। उनके वो जो जोड़ा है वो लेफ्ट पैर का यहाँ पे है और राइट पैर का किसी दूसरे गुरुद्वारे में है। तो जो 20 मार्च को मेला लगता है यहाँ पे इसी गुरुद्वारे में, तो तब दोनों जोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो माथे पे छुआते हैं। ये नहीं हम आए हैं तो हमारे ही छुआए हैं, आप आओगे तो आपके भी छुआएंगे। तो इसी का वो छुआने से ही ठीक होते हैं। और यहाँ पे भी रख देते हैं, मतलब मिट्टी देते हैं। जैसे हम आए, हमारे पैरों की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा कर लेते हैं ये जब मेला होता है, तो उसके अंदर ही थोड़ी मिट्टी मिला देते हैं।
तो संगत कह लो, संगत जो आती है उसकी चरणों की धूल देते हैं लगाने को, खाने को। वो पर्चा मैं अभी आपको डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप देख सकते हो क्या क्या उसमें भी परहेज होते हैं। तो जैसे कान के पीछे होती हैं रसोली टाइप कह लो, फुंसी टाइप कह लो, तो वो ठीक हो जाती हैं। एक पागल कुत्ते का काटा हुआ ठीक हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जैसे जिसको डिप्रेशन हो, टेंशन बहुत हो दिमाग में, रातों की नींद उड़ी हो, ऐसे कुछ, तो डिप्रेशन जिसको मतलब बचपन से दिमाग में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वैसे दुनियावी तौर पे टेंशनें हो जाती हैं जिसको, और ठीक नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, वो यहाँ पे आएगा तो वो कह रहे हैं शर्त के साथ ठीक हो जाते हैं। मतलब जो पागल लोगों को पकड़ के लाते हैं ना लोग, वो भी अपने आप चल के ठीक होके जाते हैं। बाकी उन्होंने भी बताया कि सारा खेल जो है विश्वास का है। आपको विश्वास, जैसे मैं कहता ही हूँ कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तो वही हाल है कि मतलब मानोगे तो सब कुछ है और नहीं मानोगे तो भगवान भी नहीं है आपके लिए, अगर नहीं मानते आप तो देख लो। मतलब गुरु अमरदास जी का जोड़ा अभी तक पड़ा हुआ है और कितने भाग्यशाली हैं, मतलब पिंड के अंदर है ये। तो पता नहीं कैसे पता लगा, मम्मी को कैसे पता लगा था? बस ऐसे ही किसी दिन बैठी थी, पता लग गया, ये उसी पे पड़ा नेट पे। तो मेरे ये YouTube पे यही सर्च करते रहते हैं, तो ये पता लगा। तो फिर मेरे मम्मी पापा को तो ये दर्शन मेले का ही शौक है। मतलब ये कहते हैं घूमने जाना है तो पैसा अच्छी जगह लगाओ। अब जैसे हम आउटिंग की आउटिंग हो गई है, बाहर खाएंगे पिएंगे, वो भी डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब हो गया। घूमने का फिर घूमना, लॉन्ग ड्राइव की लॉन्ग ड्राइव, और दर्शन मेले के दर्शन मेले, कहीं से तो पाप कट ही जाएंगे। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा को यही है, जब भी जाओ धार्मिक जगह पे जाओ। नाल पुण्य नाल फलियां। तो पंजाबी में कहते हैं नाले पुण्य नाले फलियां। तो मतलब घूमने का घूमना हो गया और पुण्य का पुण्य कमा लिया। तो गुरुद्वारे में गुरु अमरदास जी के जोड़ों के दर्शन हुए और माथे पे लग गए, तो कोई तो लकीर बदल ही जाएगी जो बिगड़ी होगी। और अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने तरन तारन वाली डाली थी, तो कईयों को नहीं समझ में आई, कईयों को जगह पूछनी थी कैसे जाएं कैसे नहीं। वो मेरी वीडियो सिंगापुर, यूके, लंदन तक पहुंच गई। तो लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा क्या क्या है, क्या क्या नहीं, क्या परहेज है, तो सबको मैंने रिप्लाई करा। तो यहाँ के लिए भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे नाम भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। लिंक दबाओगे सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, तो फॉलो भी कर लेना और मेरे को मैसेज कर देना कुछ भी पूछना हो। 400 साल पहले आए थे धरती पे, 400 साल पुराने जोड़े पड़े हैं अभी तक। तो वो चांदी का जो वर्क ऊपर चढ़ाया हुआ है ना, कवर सा, वो इसलिए चढ़ाया हुआ है, वो चमड़े का जोड़ा था। पहले तो चमड़े के ही बनते थे, तो वो ना माथे पे लगा लगा के अब 400 साल से वो थोड़ा फटने लग गया या थोड़ा झुरने लग गया, तो वो बिल्कुल खराब ना हो जाए और बेकदरी ना हो, इस वजह से ऊपर चांदी का कवर चढ़ा दिया और थोड़ा सा होल छोड़ा हुआ है ताकि लोगों को दर्शन भी हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ऐसी, तो भगवान करे ना ही हो, वैसे आप आ सकते हो दर्शन करने। हमारे को भी कोई इन दिनों में से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन दर्शन करने आए हैं, तो आप भी आओ और वीडियो शेयर भी करो और उनको भी कहना आगे शेयर करें, किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये वाली जो वीडियोस मैं ऐसी बनाता हूँ ना कि जिसमें कोई बीमारी का इलाज हो रहा हो, तो ये व्यूज़ के लिए नहीं बनाता, किसी एक का भी भला हो जाए तो बस वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। अब मैंने पहले वाली जो वीडियो बनाई उसमें कईयों ने लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा काम किया आपने ये वीडियो बना के, हम ठीक हुए हैं, हम आगे शेयर कर रहे हैं। एक का तो मैसेज आया कि मेरे मतलब उसकी रिश्तेदारी में किसी की शादी नहीं हो रही थी उस बीमारी की वजह से, तो वो बहुत परेशान थे। तो कह रहे अब मैंने आपकी वीडियो देखी है तो मैं उनको भी शेयर करने लगी हूँ, कोई लेडी थी, ताकि वो भी जाएं और ठीक हो जाएं और उनकी शादी हो। आपने तो शेयर ही करना है और लोगों का भला हो जाएगा, तो आपको भी दुआ मिलेगी और मेरे को भी दुआ मिलेगी। तो दुआएं कभी ना कभी तो काम आती हैं, जब दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो बस ज़्यादा सियानी बातें नहीं करते तो मिलते आगे चल के। नरवाना शहर है ये, तो यहाँ पे छोटा सा काम था, मैंने बताया था ना आपको, तो वो काम कर लिया। ये कुछ सामान लेना था तो ये ले लिया। आप चलते हैं दिल्ली की ओर। हाँ जी भाई दोस्तों, तो अब यहाँ पे रुके हैं, वहाँ से नरवाना से निकल के इधर आ गए थे हाईवे पे। ये देख सकते हो ये पूरा हाईवे है। तो ये सामने पंडदाता ढाबा है,
तो एक आधा ही ढाबा है इस हाईवे पे, क्योंकि मैंने बताया ना इस हाईवे पे रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, पंजाब को जाता है, लेकिन ढाबे कम है। लंच नहीं करा था, कितने बज रहे हैं इस समय? 5:30 हो रहे हैं, लंच ही नहीं करा। सुबह वो परोंठे खाए थे बस, तो अब इस समय भूख लग रही है दबा के। तो चलते हैं, पापा एक बारी पूछने गए हैं कि तंदूर है यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि तवे की रोटी नहीं खाई जाती हमसे बाहर आके। घर पे चाहे हम तवे की खाते हैं, लेकिन बाहर आके तवे की नहीं खाई जाती। तो इस वजह से पापा पूछने गए हैं अगर तंदूर होएगा तो वहाँ। चलो हो गया इशारा, तो इशारा कर दिया पापा ने। तो ये यहाँ पे बना हुआ है अंदर एसी हॉल। बाहर थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही है ना, बारिश हो रही थी आज, तो बाकी वहाँ पे बाहर मंजियाँ भी बिछाई हुई हैं देसी स्टाइल में, और टेबल चेयर्स भी लगी हुई हैं। और यहाँ पे हम ही बैठे हैं नवाबों की तरह और कोई फैमिली नहीं है यहाँ। इस बेल्ट में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसा भी मिलेगा। हाँ अच्छा, क्योंकि थोड़े बहुत ढाबे बने हुए हैं, लेकिन वो देसी स्टाइल के हैं, इतना बढ़िया नहीं है। ये थोड़ा सही है। और ये भी है यहाँ पे चीज़ कि मतलब एसी हॉल के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कई रेस्टोरेंट्स वाले ढाबे वाले क्या करते हैं, एसी हॉल के अलग मेन्यू होता है और बाहर का अलग मेन्यू होता है, मतलब 10-15 रुपये चीज़ महंगी कर देते हैं अंदर की। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप भी आओ तो आपको पता रहेगा। धीरे थोड़ी आवाज़ निकल रही होगी यार, अब अकेले ही हैं, अब चिल्लाऊँगा यहाँ पे तो इस वजह से। तो अपना वहाँ से लंच करके आ गए हैं, तो टेस्ट बढ़िया था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और रेट भी वाजिब थे और टेस्ट भी बढ़िया था। सोचा नहीं था ऐसा टेस्ट मिल जाएगा इस बेल्ट में, लेकिन सही था। तो पानी देखा था ना कि मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींची थी इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तो वो वैसे आ रही होगी फ़ोटो। तो देखो क्या कौन सा पानी था। तो देखा पानी का नाम क्या है भैंसले भैंसले कुछ भी कह सकते हो, हम मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हैं भैंसले। लोकल से लोकल कंपनी। तो बस यही कमी थी इस ढाबे में कि पानी ऐसे था लोकल, लेकिन जो हमने सब्जी मंगाई और पनीर के पकोड़े जो मंगाए, क्वांटिटी भी सही थी और टेस्ट भी सही था। और चाय मम्मी पापा ने पी, मैंने नहीं पी, तो चाय भी बढ़िया कह रहे हैं ना। अगर आप आओ इस तरफ से पंजाब जा रहे हो, संगरूर वगैरह जींद होते हुए, तो जींद पार करके नरवाना से पहले उचाना करके एक जगह है, पिंड है उचाना, तो बोर्ड दिखेगा तो उसके ऊपर ही उचाना में ही है ये। अगर गूगल मैप पे भी लिखोगे ना पणता था ढाबा उचाना, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे समाप्त होता है ये बढ़िया हाईवे। अब फिर वही खचड़ पचड़ वो बेकार हाईवे कंस्ट्रक्शन वाला है जो जींद तक बन रहा है रोहतक से, वो वाला हाईवे चालू होने वाला है। अब वो 50-60 किलोमीटर करने में ही हमें 3 घंटे लग जाएंगे कम से कम, क्योंकि हर 500 मीटर चलो, 1 किलोमीटर चलो, फिर कच्चे रास्ते पे खड्डे दुनिया भर के। नहीं तो कोई इतनी दूर नहीं है जींद। अगर दिल्ली से आना हो, दिल्ली का ट्रैफिक ख़त्म करने के बाद कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे में बंदा पहुंच जाए, रोड अगर ऐसा हो तो। अब देखो वो आ गई ना, कंस्ट्रक्शन चालू होगी सारी अब कंस्ट्रक्शन चालू, अब बस ऐसे ही लगे रहो धीरे 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 धीरे। ऐसे रास्ते से आए हैं ना हम अभी हम जानते हैं या भगवान जानता है कैसे आए हैं हम। मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि वीडियो बनाते थे गाड़ी में बहुत ही खतरनाक रास्ता, गाड़ी देखें हालत। अब रुकाऊं थोड़ा गाड़ी चेक करूं क्या हाल है क्या नहीं। देख रहे हो गाड़ी की हालत देखो, इतना किचड़, पूरे टायर डूब गए भाई साहब, पूरे टायर।
देख रहे हो पूरे बम्पर तक पानी है, फॉग लाइट तक इतना पानी था, फॉग लाइटों तक पूरा डूब गई गाड़ी पूरी। वो बम्पर के नीचे वाली जाली पे कूड़ा चिपका पड़ा है। बड़ी मुश्किल निकले हैं, दलदल, पानी सीवर और सीवर, तीनों चीज़ें। कभी सीवर आ रहा है, कभी दलदल आ रहा है और कभी पानी आ रहा है। ये बड़ी बड़े मतलब जो छोटा हाथी कहीं समझते होंगे, छोटे हाथी तक फंसे पड़े हैं। हम 3 गाड़ियां थी बस, एक सेंट्रो, एक हमारी स्विफ्ट, एक किया सेल्टोस। हर कोई रोक के गए तू आगे जा, तू आगे जा। बट फिर सेंट्रो वाले ने आगे लगाई, उसके पीछे पीछे हम निकले। बड़ी दिक्कत हुई। अब शुक्र है ये आ गए हम। अब ये मेट्रो चालू हो गई तो अब ये सीधा जाएगा पीरागढ़ी फ्लाईओवर, वहाँ से सीधा घर हम। तो यही था आज की वीडियो में, ख़त्म करते हैं। एंडिंग करना भूल गया था और मैंने कहा आपको बता भी दूं। थोड़ा सा मैंने क्लिप ले ली थी बाजार में से जब निकल रहे थे, वो तो रास्ता कुछ भी नहीं, उसके आगे तो वो मतलब बहुत अच्छा रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम आए हैं। सुबह हम अच्छे वाले रास्ते से गए और सुबह भी हमको किसी ने टोका था, इस रास्ते से मत जाना, कच्चा रास्ता है, फंस जाओगे। तो सुबह तो हम सही रास्ते से चले गए। अब वापसी पे गूगल माता ने उसी पे डाल दिया। तो तभी कहते हैं गूगल मैप्स को सीरियसली मत लो। किसी से पूछ लो लोकल बंदे से। खराब हो गए। बस गाड़ी फंसी नहीं। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। गुरुद्वारे की वीडियो है और पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है इसी ट्रिप का। एक दिन के 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट देख लेना। तो अच्छे लगे हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब दिल्ली में एंटर हो चुके हैं हम, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रखा।